डियर व्यूअर्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसओपी जो रिसेंटली डिक्लेयर की है गवर्नमेंट द्वारा। जो एसओपी में बताया गया है वो बहुत अच्छी बातें हैं और टू द पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक सब कुछ बहुत काम का है। आगे बढ़ते हैं एसओपी में। जैसे आप सब जानते हैं, ये जो एसओपी है उसके हिसाब से 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए ये पूरा स्कूल ओपनिंग का एजेंडा है, जिसमें पूरा प्लान करके बताया गया है कि कैसे कैसे किसको कैसा कितना रोल अदा करना है, बच्चे को क्या करना है, टीचर को क्या करना है, स्कूल को क्या करना है, सब कुछ बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बच्चे स्कूल पे जा सकते हैं गाइडेंस लेने के लिए टीचर्स के पास से। वहाँ पे जाके लेबोरेटरी, लाइब्रेरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सबको प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने हैं, जो अब तक हम करते आए वही करने हैं। वॉश योर हैंड्स 40 to 60 सेकेंड्स। सबको अपने हाथ 40 से 60 सेकेंड तक वॉश करने हैं। कहीं पे भी स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना ज़रूरी है, जिससे आपको कंटिन्यूस अपडेट मिलती रहे। वियर योर मास्क, अच्छे से मास्क पहन के ही जाना है। 6 फीट का डिस्टेंसिंग, दो गज का डिस्टेंस बना के रखना है। और साथ ही साथ में अगर आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो 20 सेकेंड्स तक यूज़ करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम करते आए और यही चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है जब हम स्कूल पे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें अगर, तो स्कूल पूरा इंश्योर करेगा कि सारी चीज़ें जो मैनेज करनी है वो स्कूल की ओर से अच्छे से मैनेज करके वो देगा। स्कूल की ओर से ऑनलाइन स्टडीज़ जो चल रही है बच्चों की, वो ऐसे ही चलती रहेगी अगर बच्चा स्कूल पे जाता है और नहीं जाता तो भी। स्कूल पे अगर बच्चे को आप भेजना चाहते हैं तो स्कूल की ओर से कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, तो वॉलेंटरी बेसिस पे बच्चों को आप स्कूल पे भेज सकते हैं। लेकिन भेजने से पहले रिटर्न कंसेंट लेटर स्कूल को चाहिए होगा। जिन जिन बच्चों का कंसेंट लेटर मिला होगा वही बच्चे स्कूल पे जाके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। हैप्पीली पढ़ाई उसकी होती रहेगी और अच्छा गाइडेंस टीचर्स की ओर से मिलता रहेगा। पेरेंट्स, आप बेफिक्र हो जाए, स्कूल की ओर से वेल ऑर्गेनाइज काम होगा, जिसमें आप अच्छे से देख पाएंगे कि स्कूल क्या काम कर रहा है। इंटरेक्शन होगा, उसमें भी 6 फीट की डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। एसओपी के हिसाब से अगर बताया जाए तो पेरेंट्स आपको बहुत चिंता करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर स्कूल पे बच्चों को भेज सकते हैं। दो और पॉइंट हैं जिसमें प्लानिंग ऑफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल है, जो एसओपी में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज एंड मैनेजमेंट ऑफ सप्लाईज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ से क्या चीज़ें अवेल करवाएगी और कौन सी चीज़ें स्कूल को रिक्वायर्ड है, वो पूरा इस एसओपी में डिटेल में बताया गया है। तो पेरेंट्स, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, सब लोग ध्यान में रखें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एसओपी की ओर से गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से प्लान करके बताया है, उसी तरीके से हम सबको चलना है। बहुत इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स में आपको दिखा रहा हूँ। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूले। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो कृपया करके दूसरों को ये वीडियो की लिंक भी शेयर करें, जिससे उनका नॉलेज बढ़ेगा। स्कूल पे बच्चों को भेजे या ना भेजे, भेजे तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स वो रखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं इसी डायरेक्शन में। प्लानिंग जो है वो स्कूल कैसे करेगा, क्या गाइडलाइन मिली है एसओपी में। तो पहली जो कंसर्न लेने वाली बात है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर जो स्कूल है वही स्कूल रीओपन होने वाले हैं। फ्रीक्वेंटली टची सरफेस जो है उसको बहुत ज़्यादा बार सैनिटाइज किया जाएगा विथ 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। एम्प्लॉयज़ जो है उसकी बात की जाए तो 50% एम्प्लॉयज़ ही स्कूल पे आने वाले हैं, उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे, जिससे रिस्क कम हो जाएगा कोरोना फैलने का। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो स्कूल कंडक्ट करता था वो स्कूल अभी नहीं करवा पाएगा, स्टूडेंट का भी नहीं, टीचर्स का भी नहीं। हैंड वॉशिंग की जो फैसिलिटी है वहाँ पे सोप अवेल करवाया जाएगा स्कूल की ओर से, एसओपी में बताया गया है। तो वहाँ पे सोप मिलेगा और बच्चे वहाँ पे जाके हैंड वॉश कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं।
6 फीट की डिस्टेंस बना के रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 फीट मतलब 2 गज का डिस्टेंस। बच्चों को भी अवेयरनेस फैलाइए। पेरेंट्स, ये आपका काम है बच्चों में अवेयरनेस फैलाना। टीचर्स, आप भी बच्चों में अवेयरनेस फैलाएं, खुद भी अवेयरनेस लाए और 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखें कहीं पे भी जाए, स्कूल हो या स्कूल के बाहर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना को रोकने के लिए। आगे बढ़े, असेंबली है, स्पोर्ट्स है और इवेंट है वो नहीं करवा सकता कोई भी स्कूल। तो ये ध्यान में रखे कि ये चीज़ों की परमिशन इस बार नहीं मिली है, ये एसओपी के हिसाब से अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। पेरेंट्स, आप निश्चिंत रहे, स्कूल आप अपना प्लानिंग स्टार्ट कर दे, अच्छे से प्लान करके स्टूडेंट्स को बुलाना स्टार्ट करें। आगे बात है वो रेड कलर का दूसरा टॉपिक था, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज एंड मैनेजमेंट ऑफ सप्लाईज। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये स्कूल रीओपन होने के चांसेस और अच्छे से मैनेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेस मास्क टू द एम्प्लॉयज़ स्कूल की ओर से प्रोवाइड किए जाएंगे। खुद के भी मास्क टीचर्स और एम्प्लॉयज़ सारे ले सकते हैं। थर्मल गन स्कूल परचेज कर लेगा जिससे थर्मल चेकिंग जो करना है वो हो जाएगा। अल्कोहल वाइप स्कूल मंगवा लेगा और हाइड्रोक्लोराइड एसिड सॉल्यूशंस भी मंगवा सकता है जिससे वो टची सरफेस है उसको क्लीन करना ज़्यादा आसान रहेगा, डिसइंफेक्ट करना आसान रहेगा। पल्स ऑक्सीमीटर स्कूल को मंगवाना है और वो मंगवा लेगा। बच्चों की फैसिलिटी के लिए स्कूल बहुत कुछ कर रहा है और भी करता रहेगा। डस्टबिन्स जो है वो और ट्रैश कैंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करते हैं क्योंकि उसी में सारी इन्फेक्टेड और डिसइंफेक्टेड चीज़ें जाने वाली हैं। तो उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान स्कूल की ओर से रखा जाना चाहिए, एसओपी में ऐसा बताया गया है। इन्फॉर्म एंड ट्रेन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, जो कोई भी हाउस कीपिंग का स्टाफ है उसको अच्छे से इन्फॉर्म किया जाएगा स्कूल की ओर से और ट्रेन भी किया जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो पेरेंट्स, आप सभी जगह पे अपना टेंशन कम करके बच्चों को भेजना चाहे तो स्कूल पे भेज सकते हैं। स्कूल अपना प्रिपरेशन अच्छे से करेगा और करेगा। एसओपी के हिसाब से सब कुछ सही रहने वाला है। एसओपी अच्छे से अप्लाई होगी तो कहीं पे किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आफ्टर ओपनिंग स्कूल, अभी तक की जो बातें हुई वो बिफोर ओपनिंग स्कूल, स्कूल चालू होने से पहले की प्रिपरेशन की बात थी। अब जब ओपन होगी तब और ओपन होने के बाद क्या क्या सर्कमस्टेंसेस रहेंगे उसके लिए भी एसओपी में बहुत अच्छे से बताया गया है। पहली चीज़ जो है वो है कि एट द एंट्री पॉइंट प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट और एम्प्लॉयज़ का 6 फीट का डिस्टेंस देखा जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगा और हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करके ही अंदर स्कूल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा, एंट्री मिलेगी। तो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी एज पर एसओपी फ्रॉम स्कूल साइड। गाइडेंस एक्टिविटीज़ जो होने वाली है बच्चों को, जहाँ पे गाइडेंस मिलने वाला है वो रूम्स एंड ओपन स्पेसिस में मिलेगा, जिसमें स्कूल की ओर से, बच्चों की ओर से, पेरेंट्स की ओर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन, बच्चों को गाइडेंस भी मिलना चाहिए कि 6 फीट का डिस्टेंस हर एक जगह पे बना के रखे। साथ ही साथ में एसओपी में बताया गया है कि सेपरेट टाइमिंग होगा, स्लॉट्स होगा, उसी के हिसाब से बच्चों को स्कूल में आना है। स्कूल में आने के बाद वो टीचर्स का गाइडेंस लेंगे, लेबोरेटरीज का यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। स्कूल को एंश्योर करना रहेगा, स्टूडेंट को भी एंश्योर करना रहेगा, टीचर को भी एंश्योर करना रहेगा कि वो फेस मास्क जो है वो पहन के रखे, टीचर भी और स्टूडेंट्स भी। आगे बात करें शेयरिंग ऑफ थिंग्स, मतलब पेंसिल है, नोटबुक है, इरेजर है, वाटर बॉटल है, पेन है, ऐसी चीज़ें कुछ भी बच्चे शेयर नहीं करने चाहिए। उसका पूरा ध्यान टीचर की ओर से रखा जाएगा। और बच्चों, आप भी अवेयरनेस रख ले कि आप भी ये चीज़ें शेयर ना करें, क्योंकि उसी के ज़रिए आप कोरोना को स्प्रेड कर रहे हैं। आपका फ्रेंड, आपका कलीग कोई कोरोना ग्रस्त हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट हो जाएगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और एसओपी के हिसाब से अगर जाएंगे तो कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली। आफ्टर ओपनिंग स्कूल
दूसरे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, उसी के बारे में एसओपी में बहुत क्लियरली बताया गया है कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो है, वर्कशॉप है या फिर लेबोरेटरीज है, वो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली मैनेजमेंट के साथ स्कूल को इंश्योर करना रहेगा कि इक्विपमेंट जो सारे हैं वो डिसइंफेक्टेड है। साथ ही साथ में 4 मीटर स्क्वायर पर पर्सन की स्पेस होनी चाहिए। उतने ही बच्चों को बुलाना है जितनी हमारे पास स्पेस है स्कूल में। और साथ ही साथ में स्कूल में जब एंटर होते हैं वैसे ही सैनिटाइज़र जब लेबोरेटरी या फिर वर्कशॉप में एंटर होते हैं तब, और बाहर निकलते हैं तब, दोनों जगह पे ये करना ज़रूरी है, बिकॉज उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूल रीओपन होने के बाद भी ध्यान में ली जाएगी स्कूल की साइड से। बच्चों को भी अपनी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। पेरेंट्स आप बच्चों को अवेयर करें जिससे ये इन्फेक्शन फैलना कम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी जो है वो साथ ही साथ में कॉमन रूम्स है और जिम्नेशियम है, उसको यूज़ करने की परमिशन है, बट विथ 6 फीट डिस्टेंस एंड यूज़ ऑफ फेस मास्क। ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है, इसको साथ में लेके आप ये 3 चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेस और कैंटीन जो है वो क्लोज रहेंगे जब तक आगे की गाइडलाइन नहीं मिलती, तब तक ये एसओपी के हिसाब से ये सारी चीज़ें क्लोज रहेंगी। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स आपको ये फैसिलिटी अवेल हो सकती है अगर प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग मैनेज होता है तो, और सैनिटाइजेशन ऑफ बस अवेल करवा पाता है स्कूल तो। अदरवाइज स्कूल विल नॉट प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, अब तक की जो बात हुई हमारी वो थी, पहले जो बात की वो प्रिपरेशन की थी, बाद में जो बात हुई वो एप्लीकेशन की थी। अभी अप्लाई होने के बाद उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए उसी के रिगार्डिंग ये स्लाइड में हम बात करेंगे। फर्स्ट थिंग इज डेली क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर विल बी डन बाय द स्कूल, एसओपी में बताया गया है। सोप एंड सैनिटाइजर की भी अवेलेबिलिटी स्कूल की ओर से अच्छे से करवाई जाएगी एसओपी के हिसाब से। फ्रीक्वेंटली टची सरफेस है उसको अच्छे से क्लीन किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से। चेयर होगी, टेबल होगा, लेबोरेटरी होगी, क्लासरूम होगी, ऐसी चीज़ें हैं उनको अच्छे से क्लीन किया जाएगा। साथ ही साथ में लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, ऐसी सारी चीज़ें हैं उसको अच्छे से क्लीन किया जाएगा, डिसइंफेक्टेड किया जाएगा 70% अल्कोहल वाइप से। इसको भी स्कूल अपनी ओर से अवेल करवा के ये सारी चीज़ें क्लीन करता रहेगा जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी में डीप क्लीनिंग जो करना है वॉश स्टेशन का, वॉशरूम्स का, वो स्कूल की ओर से अच्छे से करवाया जाएगा जिससे इन्फेक्शन कम फैलेगा। इससे भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क आपको दिखता है कम्युनिकेशन करने से, अवेयरनेस फैलाने से वो रिस्क में बहुत कमी आ जाती है, 0% तक लेके जा सकते हैं और कर सकते हैं, जिसको हम अगर ओवरकम करना चाहते हैं तो पहले हमें करना पड़ेगा कि टुगेदरनेस इन फ्री टाइम जो है, मतलब साथ में खड़े रहने की या बैठने की फ्री टाइम में जो हमारी हैबिट है उसको छोड़ना पड़ेगा। बच्चे को भी छोड़ना पड़ेगा, टीचर्स को भी छोड़ना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी छोड़ना पड़ेगा। ये अवेयरनेस जनरल है। सैनिटाइज मैक्सिमम टाइम करना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हो। और सिक पर्सन है तो उसके स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जाएगा तो वहाँ से वो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो परमिटेड नहीं है। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, व्यूअर्स, मैं खास बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट है कि ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें की अवेयरनेस अगर हम फैलाएंगे तो इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएगा। 0% तक लेके जाना है तो जा सकते हैं। एसओपी बहुत अच्छी बनाई है, इन्फेक्शन होने के चांसेस 0% है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। वो सब करना है, वो हम सब मिलके कर सकते हैं, कोई एक बंदा एक स्कूल नहीं कर सकता। खास ध्यान में ले कि सबको
साथ में मिलके काम करना है जिससे ये इन्फेक्शन कम हो पाए और बच्चे अच्छे से स्कूल पे आ पाए। आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एसओपी में लिया गया है कि अगर किसी बंदे को स्कूल प्रीमाइसिस में सिम्टम्स दिखते हैं इलनेस के, तो उसके साथ क्या किया जाएगा, कैसे उसका फॉलोअप किया जाएगा, कौन से तरीके से उसका आउटपुट लिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है उसमें आइसोलेशन रूम में वो बंदे को भेज दिया जाए जिससे इन्फेक्शन फैलने का चांसेस कम हो जाए। अगर वो स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए, गार्डियन को इन्फॉर्म किया जाए जिससे इन्फेक्शन कम हो पाए। पेशेंट को आइसोलेटेड रूम के अंदर मास्क कंपलसरी पहन के रखना है जब तक उसका एग्जामिनेशन डॉक्टर के थ्रू नहीं हो जाता। ये मस्ट है क्योंकि अगर कोई बंदा मास्क निकाल देगा तो वहाँ से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं कि अगर वो पेशेंट को इन्फेक्शन के ज़रिए डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद सजेस्टेड होगा तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए नियरेस्ट कोई भी जगह है तो वहाँ पे भेजा जाएगा। स्टेट हेल्पलाइन नंबर पे भी बता के हेल्प ले सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर पे भी जाके हेल्प ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांटेक्ट करेंगे तो आगे का गाइडेंस अच्छे से हो पाएगा, ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा। अगर कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ों का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो पेरेंट्स, स्टूडेंट सबको ध्यान में लेना है। और बाद में वो जो इन्फेक्टेड प्लेसेस है, प्रीमाइसिस है, वो सारी डिसइंफेक्ट की जाएगी स्कूल की ओर से, जिससे नेक्स्ट डे या थोड़े दिन के बाद वो प्लेस यूजेबल हो जाए। इसका पूरा ध्यान स्कूल की ओर से रखा जाएगा। एसओपी में बताया गया है कि पेरेंट्स को ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्कूल किसी भी प्रकार का फोर्स पेरेंट्स को या स्टूडेंट को नहीं कर पाएगा कि आप स्कूल पे आओ और चीज़ों को सही तरीके से गाइडेंस ले लो या लेबोरेटरी यूज़ कर लो। किसी भी प्रकार का फोर्स स्कूल की ओर से स्टूडेंट या पेरेंट्स को नहीं किया जाएगा। बट पेरेंट्स, स्टूडेंट, आप दोनों के मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा कि जितना फ्लो में टीचर्स के फ्लो में आप आएंगे, स्कूल के फ्लो में आएंगे, जल्द से जल्द स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, उतना आपका बच्चों फ्यूचर सिक्योर होगा। पेरेंट्स के लिए भी ये बताना चाहूँगा कि आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। जितना गाइडेंस पर्सनली मिलता है उतना टेलीफोनिक, डिजिटली नहीं मिल पाता है, आप भी समझते हैं। इसीलिए स्कूल पे भेजना बच्चों को ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स आप भी समझते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो स्कूल पे भेजना जल्द से जल्द स्टार्ट कर दे। स्कूल को भी मैं बोलना चाहूँगा कि स्कूल ये सारी फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल करवा ले, जिससे अपने स्कूल प्रीमाइसिस में किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ ना बन जाए जिससे स्कूल को बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़े। अच्छे से सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी वाली मेंटेन करके रखी जाए स्कूल की ओर से। और एक बात है, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड बेल आइकॉन पे टिक करना, मार्क करना मत भूलिएगा, जिससे वहाँ से बेल आइकॉन पे क्लिक करने से आपको ऐसी ही अच्छी वाली वीडियोस बना के हम भेजेंगे जिसका आपको इंटीमेशन मिलेगा और आप उसको देख के अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।